स्वामी सत्यवत के जो जीवन सूत्र हैं 24, उनमें 8वां है शील का पालन करो, अर्थात व्यभिचार से दूर रहो। हमारे जीवन में अगर हम पति पत्नी हैं तो हमें शील का पालन करना चाहिए। समाज में हमारी विश्वसनीयता बनी रहेगी। अगर हम इधर उधर अपना स्वभाव को विचलित करेंगे तो लोग जो हमें प्रमाणित नहीं समझेंगे। कृष्ण का इस मामले में जो बातें आती हैं या अन्य जगह जो बातें हैं वो पारिस्थितिक हैं, उस समय की मांग थी। लेकिन मैं आज भी ये बात कह सकता हूँ कि व्यभिचार से कहीं उसका संबंध नहीं है। वो अपने स्तर पर शीलवान रहे हैं। हमें शील का पालन करना चाहिए, जिसको कहते हैं उसका कैरेक्टर अच्छा है। कैरेक्टर अगर ढीला है तो हम कैसे समाज में खड़े हो सकेंगे? हमारे बच्चों को हम चरित्रवान कैसे बना सकेंगे? ईमानदारी हो, सत्य हो, सेवा हो, प्रेम हो, निष्ठा हो, संभाव हो और सबसे पहले विवेक हो तो हम जरूर ही शीलवान बनेंगे। पति पत्नी के बीच प्रतिबद्धता सबसे बड़ी जरूरी है। प्रतिबद्धता ही संतान हमारी प्रतिष्ठित होती है। उस प्रतिबद्धता के कारण ही हमारी संतान हमारी कहलाती है, हमारा नाम मिलता है, हमारा श्रेय मिलता है, हमारी संपत्ति मिलती है। क्यों? कि हम शीलवान हैं। बहुत जगह पर इतिहास में नारी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, उसे संपत्ति मानी गई, ये उनकी भूल होगी। हम आज व्यक्ति मानते हैं। पति और पत्नी दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक हैंडलिंग है तो दूसरा पावर है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। शील हमारे जीवन की बहुत आवश्यक चीज है। शील से बहुत सारे दंपतियों का विग्रह रुकता है, तलाक रुकता है, धर्म संबंध विच्छेद रुकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना चाहिए, दंपत्ति में कभी भी तीखे बोल नहीं बोलना चाहिए, दंपत्ति में क्रोध नहीं आना चाहिए, दंपत्ति में किसी दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को ये मानकर चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को पाकर धन्य हैं। मैं तुम्हें पाकर धन्य हूं, तुम मुझे पाकर धन्य हो। ये चीज अगर स्वभाव का हिस्सा बनती है तो आपका जीवन वर्तमान में बैकुंठ में पहुंच जाएगा। क्यों? कि हमारे धर्म संस्कृति में लक्ष्मी नारायण की कल्पना है। लक्ष्मी और नारायण जब दोनों साथ साथ होते हैं तो स्वर्ग होता है, बैकुंठ होता है। बैकुंठ का मतलब चिंता रहित जीवन, निश्चिंतता युक्त जीवन, प्रेम निर्झर बनकर बरसता है। भाई बहनों, आपको चरित्रवान बनना है और व्यभिचार से दूर रहना है। अगर किसी के प्रति शारीरिक आकर्षण से आपके जीवन में कोई उठापटक या उथल पुथल होती है तो विवेक से संभलें, अपने आदर्श पुरुषों को जीवन में उतारें, उनको देखें कि उन्होंने कैसे अपने मन पर नियंत्रण किया है। कभी भी ये बात ध्यान रखना, अगर अपने परिवार और संतान और अपने को जीवन को सुखी बनाना है तो इस तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों व्यभिचार से बचना होगा। और यही शील है, इसी शील को हमें आगे बढ़ाना है। जय सत्य।